हर कदम पर गौर करके उन कदमों को हल्दी और कुमकुम से नहलाया कर, ठीक है? नैनी, साहब जी। तुम्हारी माँ को बस पे बिठा के आया हूँ। अगर उनके साथ कोई और होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों साहब जी, उन्हें फिर से कोई दौरा पड़ा है क्या? नहीं, वो कह रही थी कि उनकी आंखें पलट नहीं रही हैं। ऐसा क्यों? कह रही हैं कि उस चमत्कार को फिर से देखना है। जब वो मुझसे ये कह रही थी कि तुम्हारे घर में कुछ अद्भुत है, तो पता नहीं क्यों मैं उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। वो इस बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। लगता है कि माँ ने कुछ देख लिया है। कहीं डर तो नहीं लगा उन्हें? लेकिन आंखों में आंसू लिए सासू माँ इमोशनल होकर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि उन्हें डर लगा है, बट वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरा त्योहार ना मनाकर वो यहाँ से जल्दी चली गई साहब जी। तुम्हारी बहन रहने देगी तब ना, वो तो गुस्सा हो जाती है। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो उसे दुख पहुंचेगा। नैनी, उसे जितना भी समझाओ उसे कभी अकल नहीं आएगी। हाँ, उसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया तब वो गर्भ में ही मर गई। तभी सुमन की आंखें खुल जानी चाहिए थी। अब उसको दोबारा बच्चा हुआ है, लेकिन फिर भी सुमन को बच्चे का कोई मोह ही नहीं है। सुमन में बदलाव की आशा छोड़कर हमें ही कुछ करना होगा। लगता है उसकी जिंदगी में बहुत ऊट-पटांग चीजें हो रही हैं साहब जी। मुझे लगता है कि इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है। अच्छा या बुरा? अगर कोई मुसीबत होती तो पता चलता, लेकिन अब क्या हो रहा है मैं इस बारे में कल्पना नहीं कर सकती। माँ ने जो बताया वो होने के बाद। सासू माँ ने बताया क्या? क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं साहब जी। व्यवहार में कुछ आचरण होते हैं ना, तो वो उनका पालन करने के लिए कह गईं। तो इस बात को इतनी रहस्यमय तरीके से बताने की क्या जरूरत थी? शायद इसी वजह से सुमन को गुस्सा आया होगा। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसकी परवरिश की, वो नहीं सुधार सकी तो कौन सुधारेगा उसे? नैनी अपनी बात से पलट गई, लेकिन क्यों? क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। टाइम पास करने के लिए ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह नीम की डंडी लूंगा और ऐसे इसके पत्ते तोड़ूंगा। बामू, नीचे मत फेंकना, इस गमले में डालो। ओहो, इसे तोड़ने का भी नियम है क्या? ठीक है ठीक है। कहाँ नहाने जाना चाहती हो विशालाक्षी? आउट हाउस में वॉशरूम तो है, लेकिन उतना साफ नहीं है शायद। हमारे घर में 9 बाथरूम है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। मैं बाहर नहाना चाहती हूँ बड़ी माँ। बाहर? बहन को पता चला तो मुझे छोड़ेगी क्या? अगर पता चला तो मेरे सिर पे ये साबुन मार देगी वो। घबराओ मत बड़ी माँ, आज मैं स्नान करूँगी वहाँ पर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी, नैनी, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी बाहर आकर देखो। चिल्ला क्यों रही हो? अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम भी इधर आ जाओ। क्या करने आऊं जी? ये पत्ते तोड़ने के लिए। आप भी ना। पत्ते तोड़ूं? आप पागल हो गए हैं, इसलिए शायद आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं। सच में बुआ, और थोड़ी देर रुके तो हमें भी घास काटने के लिए बोल देंगे। वैसे ये लोग कर क्या रहे हैं? स्नान करना है माता, आइए देखिए ना। ए, छी! तुम्हें स्नान करते हुए मैं क्यों देखूंगी?
नंदी जो कह रहा है वो सही है। जब एक बैल को नहलाया जाता है तब कोई शर्माता तो नहीं है ना। चीची, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। आप भी मेरी तरह समझ नहीं पा रही हैं बुआ जी। मैं तो समझ गई, लेकिन अब आपको समझाती हूँ। आज विशालाक्षी यहाँ पर स्नान करने वाली है। यहाँ? हाँ माँ। विशालाक्षी, तुम भले ही छोटी सी बच्ची हो, लेकिन घर के अंदर नहाना ही बेहतर होगा। नैनी, लेके जाओ। चलो बेटा। नहीं माँ, मैं यहीं स्नान करूंगी। बच्चों की जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सकते ब्रो। ठीक है, लेकिन चारों तरफ कपड़े बांधकर फिर स्नान करने देना। जो माँ दुनिया को ढकती हैं उनके लिए साड़ी कहाँ तक काम करेगी बेटा। अरे भोले नंदीश्वर, औरतों का स्नान यानी एक प्रोसेस होता है। तुम्हें क्या पता चलेगा नीम के पत्ते? नीम का पत्ता मैं नहीं माँ, यहाँ है नीम का पत्ता। आप लोगों के पास ना दूसरा कोई काम है नहीं, इसीलिए इस काम में अपना दिमाग लगा रहे हो क्या? सिर नहीं लगाते, यहाँ पैर रखते हैं, गंगा में हाथ डालते हैं, फिर माँ के सिर पर पानी डालकर उन्हें नहलाते हैं। पागल बोलूं या बेवकूफ बोलूं, इन लोगों को सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। एक मिनट सासू माँ, समझाती हूँ मैं। अब विशालाक्षी, घर के अंदर चलो बेटा। नहीं माँ, मैं स्नान करूंगी। ये देखो, टॉवल और साबुन भी लाई हूँ। इसका ही हाथ है इन सब के पीछे। तुम चुप रहो बहना। तुम यहाँ पर स्नान क्यों करना चाहती हो, कारण बताओगी? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, आपने पूछा। मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। ये पापन कुशल एकादशी है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। एकादशी है तो मेरे भैया विष्णु मूर्ति के साथ मेरी भाभी लक्ष्मी देवी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से आप लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका स्नान और उस पूजा को लेकर क्या संबंध है बेटी? इस महीने को अश्विनी महीना भी कहा जाता है पिताजी। इस चंचल मन पर नियंत्रण न करने की वजह से ये मनुष्य पाप करते ही रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। उन गलतियों को माफ करके जिम्मेदारियों को माँ पर छोड़ दो। उनके पैर से लेकर सिर तक आपके कण धुलने के लिए नीम के पत्ते डालकर उस पानी से स्नान करूंगी तो सब पाप धुल जाएंगे। ऐसा ही करना होता है। इन लोगों को अचानक क्या हुआ? माँ, ऐसे क्यों हंस रही हो? लगता है भूत सवार हो गया है। तो मुझे डर लग रहा है। आप चुप रहिए जी। माँ, इसने ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको इतनी हंसी आ रही है? मजाक उड़ाते हुए हंस रहे ब्रो। इनका मुंह ऐसे बंद नहीं होगा। इनको तो क्या कर रही हो? हासिनी,
क्या दीदी क्यों पानी छिड़क रही हैं? ताकि लोग तुम्हारी हंसी देखकर पागल ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। पागल हम नहीं है, पागल ये जादूगर लड़की है। माता, टक्कर मारकर इन्हें बाहर फेंक दूंगा। गुस्सा मत करो नंदेश्वर। आज है पापक एकादशी। ये जानने के बाद भी हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ स्नान कर रही हो, वो भी नीम के पत्ते को सिर पर चढ़ाकर। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? सुमन, नीम के पत्तों में एंटीबायोटिक होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? पता भी कैसे होगा ब्रो? मेकअप के अलावा और कुछ आता है इसे? पाप के बारे में तो नहीं पता, लेकिन शरीर की गंदगी जरूर खत्म हो जाती है इससे। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है बहू। हाँ फूफा जी, जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए नीम के पत्ते, फूल, फल और इसी तरह एक नीम के पेड़ के और कितने उपाय हैं, इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठंड के मौसम में नीम के पत्ते से नहाने से सेहत अच्छी रहती है। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि आज खाने में भी नीम के पत्ते खाएंगे हम। वही तो ना सासू माँ। अगर यहाँ मन नहीं लग रहा है तो कहीं और जाइए। विशालाक्षी, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में यहाँ आकर बैठ जाओ, तुम्हें नहलाती हूँ। खुशी हुई बड़ी माँ। डम्मो डम्मा। अम्बा शिव शंभू। दीदी, साबुन नहीं लगाना चाहिए। हल्दी ला करके रखा हूँ, माँ को वही लगा दो। इस लड़की को ऐसे बिठाकर सिर में पानी डाल रहे हो जैसे कुछ भला होने वाला है। पता नहीं क्यों कर रहे हो। हाँ सासू माँ, वरना घर की इज्जत चली जाएगी ना। ऊट पटांग सवाल तुम लोग ही करते हो और जवाब भी तुम लोग खुद ही देते हो। ए, माँ, विशालाक्षी एकादशी का पालन करते हुए स्नान कर रही है। अगर हम इस आचरण का पालन नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाभी, हम लोग क्यों पाप करें? अगर पाप ने हमें जकड़ लिया तो हम भी पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान कर लेंगे और क्या। ठीक है ठीक है। हाँ, हंसो हंसो, तुम लोगों का होगा ठीक ठीक। अरे यहाँ नीचे कौन बैठने वाला है? हम जानते हैं आप नीचे बैठेंगी तो उठ नहीं पाएंगी। ठीक से जवाब नहीं दे सकती क्या? हाँ, खाने के बाद दूध तो चलेगा। अरे बहरी, आराम से ठीक से जवाब दो, उसके बाद मर जाना तुम। हाँ, मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, मारने वाली हूँ। दीदी, चुप होके खाना परोस दीजिए ना।
विशालाक्षी और दुलैया प्लेट में खाना नहीं खाते हैं। नंदीश्वर प्लेट में खाएगा तो मैं नहीं दूंगी प्लेट, क्योंकि चटनी अच्छी लगी तो पूरी प्लेट भी चखता है अरे वो। भूख लगने पर लोग खाना ही खाएंगे ना। मुझे ये बताओ, तुम कब से बर्तन धोने लगी सुमन? अब रहने दीजिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने दीजिए। पति के खाने के बाद पत्नी को खाना चाहिए। क्या? वो सब पुराने जमाने के बेवकूफ नियम हैं। ऐसा वही लोग कहते हैं कि पति के खाने के बाद खाना चाहिए, और अगर पति गुजर गया तो? ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? पति अगर मर गया तो यमलोक में उसने खाना खाया है या नहीं, ये कोई चेक करता है क्या? ये तुम लोगों का पागलपन है। दीदी परोसी है ना मुझे। बस ना। हाँ बस। डाइटिंग। मेरी फूटी किस्मत, अनुभव तो करना ही पड़ेगा। विशालाक्षी आओ बैठो। डम्मो दीदी, अल्पाहार स्वीकार करो। आपके खाने के बाद खाएंगे माँ। हाँ माँ। कोई बात नहीं, श्री शैलम में शिवजी भक्तों के प्रसाद स्वीकार करने के बाद हम खा सकते हैं। देख रहे हो ना, तुम लोगों की सोच है कि पति के खाना खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। और यहाँ देखो, जब ये खाने के लिए कह रही है तभी सब खाने के लिए बैठे हैं। अब इन्हें क्या कहूँ? इनका दिमाग ठीक नहीं लगता है सासू माँ। माँ, नंदेश्वर और डम्मो दीदी को भी परोसो। मैंने पत्ते तो बिछा दिए हैं, अब उनको बैठने के लिए कह दीजिए। बैठो। नंदी, माँ बोल रही है ना, तो चलो।